अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुक करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की लव स्टोरी के एपिसोड 5 की तरफ। रात के 9 बज रहे थे। शमा परेशान थी। अम्मी ने अभी तक किसी को नहीं भेजा था। इधर अम्मी भी परेशान थीं, किसको भेजें। तबरेज़ कामों में लगे थे। समरीन कई बार पूछ चुकी थी। समरीन और शादमा दोनों बातें कर रही थी कि शमा को लेने किसे भेजें। तबरेज़ ने समरीन से आकर पूछा, अम्मी कहाँ हैं? अम्मी ऊपर हैं, सबके साथ बैठी हैं। भाईजान, ये शमा की अप्पी हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबरेज़ है। शादमा को वो लड़का बहुत खुशमिजाज और शरीफ लगा। तबरेज़ शादमा से बातें कर ही रहा था, तभी 2 खूबसूरत से लड़के उनके पास आकर खड़े हो गए। वो कोई और नहीं, गुलरेज़ और इमरोज़ थे। समरीन ने सलाम किया। सलाम का जवाब देते हुए गुलरेज़ ने कहा, तबरेज़ ये कौन है? इनका तो इंट्रोडक्शन कराया ही नहीं। ये शमा की बड़ी बहन शादमा है, जिससे सुबह मुलाकात हुई थी। हाँ, उन्हीं की बहन है ये। आप शमा को जानते हैं? नहीं, कोई ख़ास जान पहचान नहीं है। सुबह ही कॉलेज में मुलाकात हुई थी। हाँ, 2 ही दिन हुए हैं मुझे नौकरी ज्वाइन किए हुए। सब अपनी बातों में ऐसे खोए थे, किसी ने समरीन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जो इमरोज़ को देखते ही एक कली की तरह खिल गई थी। आपको खालाजान ऊपर बुला रही हैं। खालाजान यानी चच्ची? हाँ, तबरेज़ ने ज़ुबैर से कहा था। आप चलो, हम आ रहे हैं। गुलरेज़, चच्ची से मुलाकात हो गई तुम लोगों की? हाँ, हो गई। अम्मी को ऊपर छोड़ने गए थे तभी हुई थी। फूफा जान कहाँ हैं? वो एक ज़रूरी मीटिंग में गए हुए हैं। काम तो होते ही रहते हैं, उनको टाइम निकालना चाहिए था। मैं अभी पूछ कर आता हूँ, शायद कोई काम की वजह से बुला रही हैं। जल्दी आना, गुलरेज़ ने उसे रोकते हुए कहा था। तबरेज़ जल्द ही वापस लौट आया था। क्या कह रही थी? शमा को लेने जाना है। तबरेज़ काफ़ी देर से नोट कर रहा था कि गुलरेज़ बात उससे कर रहा था, देख शादमा को रहा था। वो शर्म की वजह से नज़रें इधर उधर कर रही थी। क्या आंखों में तकलीफ़ हो रही है? तबरेज़ ने शौक़ी भरे अंदाज में कहा। तो शादमा शर्म के मारे वहाँ बैठी न रह सकी। दोनों हंसने लगे। चच्ची ने जब से शमा को ले आने के लिए कहा था, तब से तबरेज़ बहुत चहक रहा था। शादमा के जाते ही समरीन बोली, भाईजान, शादमा अप्पी बहुत अच्छी हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। मुझको दोनों बहनें बहुत अच्छी लगीं। अगर बच्ची तुमको पसंद है तो वादा करता हूँ इन्हें ही तुम्हारी भाभी बनाऊँगा, और छोटी का मैं कुछ नहीं कह सकता। उनकी आप फ़िक्र मत करिए, मैं जो हूँ अपनी सहेली की फ़िक्र करने के लिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, अप्पी पसंद आपको है और इल्ज़ाम मुझे दे रहे हैं। छुटकी, तेरी बोलने की आदत नहीं गई, गुलरेज़ ने कहा तो सब एक साथ हंसने लगे। इमरोज़ किसी के बुलाने पर वहाँ से जा चुका था। मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। अरे यार, तू तो बड़ा बेमुरव्वत है, इतना भी नहीं कहा कि मेरे साथ ही चलो। क्यों कहूँ? कबाब में हड्डी बनने के लिए? तबरेज़ मुस्कुराते हुए कह रहा था। अच्छा, तो आप कबाब हैं और हम हड्डी? चलो, आज ये खिताब ही सही, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। अरे यार, मुझे भी शादमा का घर देखना है, इसी बहाने से ही देख लें। अच्छा हड्डी साहब, चलिए। वो लोग जा चुके थे। शादमा पहले ही चली गई थी। इमरोज़ इनके पहले ही चले गए थे। समरीन अकेली बैठी इमरोज़ के बारे में सोच रही थी। ये मन ही मन इमरोज़ से मोहब्बत करती थी। बचपन से ही वो उसे अपने हमसफ़र की शक्ल में देखकर खुश होती थी, लेकिन इमरोज़ इस ख्याल से बेखबर था। वो ख्यालों में खोई हुई थी। तभी इमरोज़ की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अरे छुटकी, वो लोग कहाँ गए? अभी आते होंगे। अभी तो बड़ी बातें कर रहे हो, और कुछ देर पहले खामोश खड़े खड़े सबकी सूरत देख रहे थे। जब 2 बड़े बातें करते हैं तो उनकी बातों में दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं खामोश था। खैर, ये बातें छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास। तुम्हारा तो इस साल BA फाइनल है ना?
हाँ, पढ़ाई पूरी करके अब्बू के बिजनेस में हाथ बटाऊंगा। भाई तो अपनी ज़िद से नौकरी करते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी बिजनेस से हट के कुछ और करूँ। लेकिन अगर मैं भी अपनी ज़िद पूरी करूँगा तो अब्बू को कितनी मायूसी होगी, और मैं ये नहीं चाहता। इसलिए मेरा फैसला अब्बू के साथ काम करने का है। मैं 2 साल के लिए बाहर गया था। इतने दिन तुमने कुछ ख़ास किया? हाँ। क्या? तुम्हारा इंतज़ार। इमरोज़ हंसने लगा। सिम की बच्ची, तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं? कौन बेवकूफ़ मजाक कर रहा है? मैं सही कह रही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार ही तो किए इतने दिन। समरीन वाकई में सच बोल रही थी, लेकिन इन दोनों में इतना मजाक चलता था कि इमरोज़ ने उसकी बात को सीरियस ही नहीं लिया। अरे जनाब, आप इतने दिन विदेश में रहे, मैं तो सोच रही थी कोई गोरी मैम साथ ले आओगे। धत पगली, अपने देश में क्या अच्छी लड़कियों की कमी है जो बाहर से विलायती मैम अपने साथ ले आता? मैं तो हिंदुस्तानी लड़की से ही शादी करना पसंद करूँगा। अपने देश की तहजीब किसी भी देश में नज़र नहीं आती। रही मेरी शादी की बात, तो पहले गुलरेज भाई की शादी होगी, और मेरी शादी तभी होगी जब मेरे ख्यालों की ताबीर सामने होगी, और मुझे यकीन है मेरी ताबीर ज़रूर पूरी होगी। मैं ही तो हूँ तुम्हारे ख्यालों की ताबीर, जिसे तुम पहचान नहीं रहे हो। आपको क्या लगता है, क्या समरीन अपने दिल की बात इमरोज़ को बता देगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।